दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का स्वागत है। आज हम मजाक में सच बोलेंगे, 100% सच। लेकिन सच सुनने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। वीडियो को चालू करने से पहले एक छोटा सा देशभक्ति वाला मस्त डोज सुनिए और समझिएगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मेरी। दोस्तों आजकल वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। एक देश एक चुनाव। क्या चाहते हो यार? क्यों जनता के मुफ्त के मनोरंजन पर कैंची चला रहे हो? थोड़ा तो जनता जनार्दन का ख्याल रखो। वैसे भी जनता महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले बहुत दबी पड़ी है। खैर, संकल्प पत्र में लिखा है, मोदी की गारंटी है। उम्मीद करता हूं कि बाकी गारंटी की तरह ये गारंटी भी मतलब असरदार होगी। जैसे बाकी की गारंटी हुई 15 लाख वाली, 100 स्मार्ट सिटी वाली, वैसे ही ये गारंटी भी। मेरी तो नींद हराम हो गई थी। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, फिर उसने मस्त तर्क दे करके समझाया। बताया आज की तारीख में हमारे साहब कितना काम कर रहे हैं। मंत्रालय कोई भी हो, नाम साहेब का। चुनाव कोई भी लड़े, नाम साहेब का, चेहरा साहेब का। हरी झंडी कहीं पे भी दिखानी हो, उद्घाटन किसी का भी करना हो, साहेब। कितना काम करेंगे यार? हर साल इलेक्शन होगा, हर साल साहब से झूठ बुलवाओगे। अपने कैंडिडेट को बचाने के लिए साहब को न मालूम कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अब साहब की उम्र हो गई, इतना काम नहीं कर सकते हो। इसलिए सिर्फ एक बार चुनाव, पूरे 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव और एक बार जुमलेबाजी, बस। देखो, हर साल चुनाव होता है, मुफ्त का मनोरंजन मिलता है और साथ में ज्ञान की गंगा बहती है, बड़ी वाली गंगा। प्रसाद में कभी मुफ्त की रेवड़ी मिलती है और कभी एकदम बड़ा वाला मस्त दिलासा। बेचारी जनता उसी उम्मीद में सपने देख देख करके जी लेती है। वैसे तो साहेब का ज्ञान काफी है। हर समय हर विषय पर, साइंस में, मैथ में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हर विषय पर साहब ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन चुनावी मौसम में बरसाती मेढक की तरह जो नए नए नेता लोग आते हैं ना, ये जो ज्ञान देते हैं, क्या कसक होती है। ऐसा ज्ञान तो कहीं नहीं मिलता। मुफ्त का मनोरंजन और साथ में ज्ञान की गंगा। कंगना दीदी को तो सुना ही था, अब निरहुआ जी को सुन लो। बेरोजगारी है इसलिए रोजगार नहीं है। क्या तार्किक बात कही उन्होंने। बेरोजगारी है इसलिए रोजगार नहीं हो सकता। लालू यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये लोग जिम्मेदार हैं। सही बता रहा हूं। मोदी और योगी, इन्होंने तो बच्चे नहीं पैदा किया, इन्होंने कैसी बेरोजगारी बढ़ा दी। निरहुआ जी को सुनो। का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है,
और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए सरकार की भी। बेरोजगारी का कारण जनसंख्या, और जनसंख्या किसके कारण बढ़ी? कांग्रेसियों के कारण, नेहरू जी के कारण। रवि किशन को जो 4 पैदा हुए ना, या मनोज तिवारी को, लालू के इतने सारे बच्चे पैदा हुए, नेहरू जी की देन है। कितने तेजस्वी लोग हैं ये लोग, जरा सुनो तो सही। बिल पार्लियामेंट में बस तुरंत जैसा आप मुझे यहां से छोड़ेंगे और वो मैं बिल पेश करने जा रहा हूं। ये बिल है जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल, प्राइवेट मेंबर बिल है। ऑफ कोर्स ये चित्रा जी आपने सही कहा, मेरे 4 बच्चे, राइट? अब मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं जानता हूं एक पिता के रूप में उनकी परवरिश, उस परवरिश के टाइम मेरी स्ट्रगल भी थी। तो अब बच्चे होने लगे, तो मैं एक पिता के रूप में मैं अपनी पत्नी को देखा, एक शरीर उनका बहुत, मेरी वाइफ का, शी इज टॉल, लंबी थी, पतली शरहरी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद, दूसरी डिलीवरी के बाद कुछ दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूं, शूटिंग भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तीसरी बेबी, 4th बेबी हो गई। अब जब जीवन ने कहीं ठहराव दिया, मैच्योरिटी आई, कुछ स्थिर हुए जीवन में, सक्सेस, धन दौलत, व्हाटएवर, एंड देन आई थिंक एंड आई लुक एट हर, मैं उनको देखता हूं तो आई फील सॉरी, देन आई रियली फील सॉरी। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो भाई ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ बाबू। बेचारे रवि किशन अभी जनसंख्या का रोना रो ही रहे थे कि दूसरी बीवी आ गई अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। जब मैंने उन्हें बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू एज अ फादर, ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर, या कुछ तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो। आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है। मैंने उनसे आप लोग कहते थे ना कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में क्यों हैं? लालू जी की देन है, लालू जी की। लालू जी ने सगोफा छोड़ा था कि मोदी का परिवार कहां है, मोदी हिंदू नहीं है। बस मोदी जी जुट गए अपना परिवार बसाने में और सारे काले पीले धब्बे वालों को बुला करके मस्त बड़ा सा परिवार बना लिया। सुनो लालू जी को। तो क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता? परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया
तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? आप लोग पूछ रहे थे ना विकास कहाँ है, विकास कब पैदा होगा? 10 साल बाद विकास पैदा हुआ, पूरा एकदम तंदुरुस्त, हेल्दी। राम मंदिर बन गई और राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल साहब राम की फोटो लगा करके गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग की ऐसी की तैसी, आचार संहिता की ऐसी की तैसी, खुलेआम राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे कपड़े बदले जाते हैं, गाड़ी बदल दी जाती है, घर बदल दिया जाता है, वैसे ही अब संविधान बदलने की जरूरत है। सही कह रहा हूं? सुन लो इनको। उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती है तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो नया संविधान बनाना, तो इसलिए ये तो अच्छा है कि राम भगवान अभी अभी आए 2024 में, नहीं तो ये भी पुराने हो गए होते। फिर क्या होता? राम को छोड़ करके कृष्ण को बुलाते और बुलाएंगे, देखना। खैर, कपड़े बदलते हुए देखा है लोगों को, गाड़ी बदलते हुए भी देखा है, घर बदलते हुए भी देखा है, और कुछ लोगों को परिवार बदलते हुए भी देखा है। लेकिन संविधान पुराना हो गया है, इसको बदलना है। इतना सारा ज्ञान इन लोगों ने भी दिया। सुन लो दोनों महिला नेत्रियों को। 410 अगर पूरा 410 रहेगा पढ़ना तो आप जो चढ़ेगा, जो संविधान में संशोधन आप कर पाएगा। और ये अगर आप सोचा नहीं, आप नहीं होती हो तो 25 साल बाद आप छोड़ो छोरी अपने गले देगा, दिखेगा कि मारा माँ बाप था, मेरे वास्ते कई करने रहेगा, माँ आटे कटे रहना, माँ अभी देश में होगा कि बाहर नहीं जाना। अंधेवाद से आप सब ने मेरे यही निवेदन। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत। दोस्तों, महंगाई का कारण यूएस है, डॉलर है। हमारे मोदी साहब ने कहा था कि जब रुपया गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री गिरता है। सुनो। मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे वो नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। सिर्फ मोदी साहब ही नहीं, वित्त मंत्री ने भी कहा जब रुपया गिरता है तो सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है। रुपया नहीं गिरा, गिर ही नहीं सकता। डॉलर बढ़ गया, छलांग पे छलांग लगा रहा है। और हमारा रुपया हिंदुस्तानी संस्कृति का फॉलोअर है, एकदम शांत, उछल कूद करते ही नहीं है। डॉलर बढ़ता जा रहा है। सुनो, बिल्कुल वैसे ही। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against strengthening dollar.
and I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar. मौसम चेंज नहीं हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल नहीं, हम और आप चेंज हो गए हैं, बिल्कुल वैसे ही रुपया चेंज नहीं हुआ, डॉलर चेंज हो गया है। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आपको पता है नेहरू जी जिंदा हैं, सही बता रहा हूं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है ना, नेहरू जी जिम्मेदार हैं, नेहरू जी। इतनी ज्यादा आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, सब नेहरू जी के कारण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद सुन लो। जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कर दिया था, कभी मणिपुर का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया, हजारों दिन तक यहां ब्लॉकेड रखा और 3 वर्ष तक मणिपुर बंद रहा था और सैकड़ों लोगों का फेक एनकाउंटर करने का काम इबोबी सिंह की सरकार ने किया था। मित्रों, इबोबी सिंह की नागा कुकी संघर्ष में 750 लोग मारे गए, मताई पेंगल संघर्ष में 100 लोग मारे गए और कुकी पाइते संघर्ष में भी 350 लोग मारे गए। भाई और बहनों, कांग्रेस ने मणिपुर को नाकाबंदी वाला राज्य। नेहरू जी नहीं, सावरकर साहब भी जिंदा है, सही बता रहा हूं। उनकी आत्मा हुड्डा को दिखी थी जब वो शूटिंग कर रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था जैसे उनके सामने खड़ी हो, उनके अंदर जोश भर रही हो, उन्हें बता रही हो ऐसे एक्टिंग करो। सुनो कि क्या वीर सावरकर का प्रेजेंस सेट पे था? जी बिल्कुल था, हर फ्रेम में था। ये मेटाफिजिकल सवाल पूछ रहा हूं मैं तो। There were times when I really felt that. और कुछ बताना? I used to feel sometimes that करते करते मैं देखता था कुछ, and I used to see a shadow or something, of myself sometimes, and I used to go, wow, that looks like Vinayak Damodar Savarkar. दोस्तों, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ, एक देश एक चुनाव, तो ज्ञान की एक गंगा कैसे बहेगी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ताले लग जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हर साल इलेक्शन होता रहे, पब्लिक को मुफ्त में रेवड़ी मिलती रहे, मुफ्त का मनोरंजन मिलता रहे, मुफ्त में दिलासा मिलती रहे और साथ ही साथ ढेर सारा ज्ञान भी। जय हिंद, जय भारत।